कैसा चल रहा है भाई? हाँ सर, ठीक चल रहा है। ओके। क्या डाउट आ गई है? सर एक्चुअली ये एक कंपनी का असाइनमेंट मिला था मुझे, उसी में दिक्कत आ रहा हम्म, है। सर तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एपीआई दिया हुआ है, एपीआई से डेटा फेच करके और मतलब दिखाना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यूज़र एंटर करेगा यहाँ पे हमारे इंटरफेस पे, और हम्म, उस डेट ऑफ बर्थ से डेटा फेच करना है एपीआई से। अच्छा। ठीक है। हम्म, तो मैं एक बार आपको हेलो। 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 हाँ भाई, हेलो। हाँ सर, एक्चुअली नेट का यहाँ पे इशू है, इस वजह से दिक्कत हो रहा था। अभी तो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। ठीक। ओके, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार वो दिखा देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके भाई।
प्रॉब्लम यही है सर जी जो दिया हुआ है। इस एपीआई पे जाके अपना मतलब अकाउंट बनाना है और वहाँ से ये यूज़र आईडी मिलेगा और एपीआई की मिलेगी। तो और फिर वो ये 3 एपीआई से हम लोग को डेटा फेच करना है। ठीक है। एक ये हमारा हो गया बर्थ डिटेल्स के लिए, तो ये हो गया एस्ट्रो डिटेल के लिए और ये हो गया जेम सजेशन के लिए। तीनों अलग-अलग एपीआई है, तीनों का इस्तेमाल करके यूज़ करना है। तो ये सेकंड वाला जो पेज रहेगा, सेकंड वाले पेज पे हम लोग को जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शो करती हैं, ये 3 चीज़। फर्स्ट वाले पेज पे फॉर्म रहेगा, जैसे फॉर्म हम बनाए हैं यहाँ पे होम लोड लीजिए। फॉर्म कुछ इस टाइप से। ठीक है। एक बार सर ये रन कर रहे थे तो यहाँ पे एरर आ रहा है। सो ठीक है, नॉट फाइंड मॉड्यूल कंट्रोलर। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओ जिस फाइल में एरर आ रही है राउट इंडेक्स में। ठीक है, तो आपने कंट्रोलर कहीं पे कॉल करा है, तो ये रहा होम कंट्रोलर। एक बार टर्मिनल फिर से खोलना पड़ो। ठीक है, कैनॉट फाइंड मॉड्यूल यूजर्स। सो ठीक है, और कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल यूजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूज़र पे चलते हैं, यूज़र वाले पे। हाँ, ठीक है। सो ये कह रहा है कि यूज़र, ठीक है, आपने फाइल का नाम गलत लिखा है, फाइल का नाम बदल, यूज़र है ना, आपने यूज़र्स लिखा हो वहाँ पे नहीं, वो एंड पॉइंट का नाम है, वो सही है। हाँ, ये चेंज कर दो आप। हाँ, और इसको यूज़र्स ही कर दो। ठीक है, ये भी एरर ही है। जैसे यूजर्स की एरर नहीं है ना, तो ठीक है, आप इसी तरह से ये इसको फाइंड करो, कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर कहाँ लिखा है, और इसको भी सही करो। ठीक है, मोस्टली स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं हर कंट्रोलर जगह। यहाँ पे सर। बट ये होम कंट्रोलर है, आपको यूज़र कंट्रोलर ढूंढनी है, तो यूज़र्स वाले फाइल में जाओ। यूजर ये भी एरर ही आ रहा है। ठीक है, सो कह रहा है कैनॉट फाउंड मॉड्यूल यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, आप एक बार मुझे दिखाओ ये यूज़र का इस तरह का कहाँ लिखा है आपने, ये यूज़र यहाँ पे लिखा है। यूजर ठीक है, कंट्रोल है। इसको आप पूरा हटा दो। नहीं 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 नहीं, ये जहाँ लिखा है ना, ये लाइन जहाँ लिखी है सिर्फ वही दिखाओ मुझे। हम्म, ठीक है, तो रिक्वायर में आपने डॉट डॉट करके लिखा है, इसको आप हटा दो, एक बार फिर से लिखो इसको। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ये लाइन ठीक है, हाँ, तो एक बार इसको रिक्वायर के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी है ना, उसको एक बार फिर से लिखते हैं। हमको बेसिकली करना क्या है सर कि पहले होम डॉट जेएस शो होगा, ठीक है ना सर। तो इसमें से एक सबमिट बटन रहेगा, इस सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करे तो रीडायरेक्ट होना चाहिए दूसरे हाँ पेज पे। ठीक है, यहाँ तो से रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए और जो रीडायरेक्ट होके जाएगा यूजर डॉट ईजेएस पे, और यूजर डॉट ईजेएस पे वो पूरा शो होगा, शो होना चाहिए जो भी उसका डिटेल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। हाँ, बट पहले आपको वो करना पड़ेगा ना, कोड सही करना पड़ेगा, तो आप यूजर्स वाले फाइल में जाओ, वहीं पे गड़बड़ है। हाँ, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंट्रोलर लिखा हुआ, आप स्ट्रिंग को डिलीट करो पहले, फिर से लिखते हैं इसको। हाँ, हम्म, ठीक है, हाँ, डबल डॉट डालो आप, हाँ, स्लैश। ठीक है, फिर से। ठीक है, हाँ, कंट्रोलर। ठीक है, स्लैश यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, हाँ, अब इसको सेव करो, एक बार फिर से चेक करो एरर सॉल्व हुआ कि नहीं।
ठीक है, वो एरर सॉल्व होगी। हम्म, ठीक है, आप वहाँ पे अपना फंक्शन लिख दो, राउटिंग फंक्शन। कहाँ पे error आ रहा है? अभी यहाँ पे error क्यों आ रहा है सर? तो यहाँ पे राउटर डॉट गेट रिक्वायर्स अ कॉल बैक फंक्शन बट गॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये आ रहा है आपका राउट जेएस में। ठीक है, नहीं राउट जेएस में नहीं आ रहा है, ये कहीं और पे आ रहा है। ठीक है, किसी गेट वाले सारे कॉल्स दिखा दो एक बार मुझे। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल, जो लाइन नंबर 9 है, लाइन नंबर 9 यूज़र फाइल में। ठीक है, आपने प्रोफाइल मेथड बना लिया है? नहीं प्रोफाइल इसको ये पहले का बना अच्छा अच्छा, इसका काम नहीं है। ओके ठीक है, हो गया। यस। अभी कितना पे हुआ 3000 पे जाके बस यही है सर, यहाँ पे हम लोग डेट सबमिट करें, जैसे लीजिए आज ही का डेट सबमिट करें तो ये जाना चाहिए आगे यूज़र हो उसमें डिटेल में जाना चाहिए, तो यहाँ पे डेटा शो होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो कंट्रोलर, अब कंट्रोलर लिखना है आपको। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है सर, वही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के लिए आपको एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, नहीं नहीं, आपके इंडेक्स वाले फाइल में एक्सप्रेस ऐप जहाँ आपने बनाया है ना, वहाँ पे तो आपको एक्सप्रेस डॉट यूज़ लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो लेक्चर्स में थी, लेक्चर्स चेक करा था क्या आपने? लेक्चर सर पूरा अभी किया नहीं है, मतलब मेरा अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट ही तक हुआ है, और मतलब ये कंपनी का असाइनमेंट आ गया, उसमें बोल रहा है बैकएंड ही का बनाएंगे, इससे दिक्कत हो रहा है। हाँ भाई, मतलब वो तो सही है, बट मतलब अभी लाइक जैसे इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे राइट, तो वही कह रहा था। ठीक है। हाँ सर, कहीं नहीं समझ में आ रहा कि अगर हम जैसे तैसे करके बना भी दिए इधर उधर से तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे मतलब फिर तो पूछेगा ना सर, इससे यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा जो मतलब यस जो कंपनी का जो रहेगा HR वगैरह जो भी। यस भाई। एक बंदा थोड़ा सा कोड दिया हमको, बट मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ उसमें। नहीं मतलब वही कह रहा है ना कि वैसे करना ही नहीं है आपको, तो सबसे पहले मतलब एक्चुअली एक बार मतलब बंदों को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, आपको तो एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पूरा पढ़े हाँ कैसे करेंगे। ठीक है, बट एनीवेज मैं बता देता हूँ कि ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आएगी, आपको ऐप डॉट यूज़ लिखना पड़ेगा। उस ऐप डॉट यूज़ में आपको एक्सप्रेस URL इनकोडेड कॉल करना है। अच्छा अच्छा, वो तो किया हुआ है, वो पहले भी किया था मतलब यूज। इसके बाद ऐसा ये भी लगेगा क्या सर? कौन सी भाई? ये मतलब ऐसे पैरेंथेसिस लगेगा क्या ये राउंड ब्रैकेट? हाँ हाँ, यस 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 यस। ठीक है, अब आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल जाएगी। मुझे लग रहा है इसके बाद तो कर ही लोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के बाद तो उसके बाद क्या ही है मतलब। बट वही है सर कि डेट यहाँ पे फैच ही नहीं कर पा रहा है ये बॉडी में, वही तो नहीं आ रहा है ये अब आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग कर रहा है सर, यस यस। तो अभी तो नहीं आ रहा, अभी हम करके देखते हैं फिर से। हाँ हाँ, यस यस। फॉर्म सबमिशन में देख लेना पोस्ट यूज़ करा है कि गेट यूज़ करा है, क्या यूज़ करा है। सो ये गेट है, तो गेट यूज़र हॉरोस्कोप, तो ये तब आता है जब आपने राउट को नहीं लिखा होता, तो एक बार देख लो आप राउट को लिखा है कि नहीं आप।
राउट को सर मतलब index.js की मिलती है ना सर यहीं पे। सबमिट बटन पे जो आपने यूआरएल लिखी होगी ना, वही चीज़ आपको यहाँ राउट बनानी है। एक बार चेक कर लो सबमिट बटन पे क्या है। सबमिट बटन पे तो ये यूज़र है और उसको कैसे मिलती है? तो आप इस नाम का एक आपको राउट क्रिएट करना पड़ेगा और इसके आगे डॉट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। कहाँ पे सर? अभी जो आपने लिखा है, हाँ यहाँ पे। हाँ, सिर्फ स्लैश होगा, ठीक है। इसको इस यूज़र और उसको के अलावा इसकी बजाय अगर हम लोग सिर्फ यूज़र ही कर दे तो वो तो हमारा फिर इधर हैंडल हो ही रहा है यूज़र है यूज़र्स। वो ये वाला राउट हाँ, हैंडल वो हो रहा है। यूज़ है, यूज़ और यूज़र में अंतर है। तो आपको स्लैश यूज़र करना पड़ेगा। यूज़, यहाँ पे हाँ, आप यहाँ पे आप मॉड्यूल इनिशियलाइज़ कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे स्लैश यूज़र लिखना पड़ेगा और स्लैश यूज़र हॉरोस्कोप लिखना पड़ेगा। तो यूज़र्स यहाँ आएगा और यूज़र हॉरोस्कोप यूज़र वाले फाइल में जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ फाइल को डायरेक्शन देने के लिए। आपने जो लाइन नंबर 26 पे लिखा है, कह रहा है कि अगर किसी भी एंड पॉइंट में स्लैश यूज़र होगा तो सब के सब इस फाइल पे जाएंगे, बस यही बोल रहा है। बट आपको हैंडल वहाँ करना पड़ेगा। हैंडल इसमें करना पड़ेगा इसके हाँ, अंदर। यस, क्योंकि आपने इस फाइल को डायरेक्ट किया। आप देखो, आपने आपने खुद लिखा होगा स्लैश यूज़र करके, ठीक है। देखो आपने रिक्वायर में लिखा हुआ है ना डॉट यूज़र, तो आप बोले हो कि भाई मेरे पास नहीं है, तुम वहाँ चले जाओ। तो फिर वो स्लैश यूज़र के बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे वो चीज़ आपको हैंडल करनी है, ठीक है। अच्छा, नहीं वो दोस्त से बात की था सर, वो बोला कि कंट्रोलर में लिखना पड़ेगा पूरा ये सब, पता नहीं क्या-क्या लिखा सर, बहुत सारा चीज़। वो मतलब जो मतलब फेच करके वहाँ से ईजेएस फाइल से फेच करके और फिर दूसरी वाली ईजेएस फाइल पे जो शो करना है वो मतलब पूरा यहीं पे लिखा हुआ है सर। और उसको डिटेल करके एक मेथड बना लिया यहाँ पे, उसी के अंदर सर एक एसिंक का वेट फंक्शन लिख के उसी के अंदर कर दिया पूरा। अच्छा, समझा। ठीक है, तो मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा आई गेस। बट मतलब वही पॉइंट है कि लाइक एटलीस्ट एक बार तो आपको कवर करना ही पड़ेगा ना। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, हुँ, ठीक है। मैं एक अच्छा सा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ जो आपके असाइनमेंट में आपको हेल्प कर जाए सही से, ठीक है। एंड देन फिर देखते हैं, ठीक है। हुँ। बिकॉज मतलब जैसे एक एक चीज़ है, राउटिंग कैसे काम करती है, तो सबसे पहले तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम मॉड्यूल को कैसे वो करते हैं, तो जैसे अभी वो सब अभी सर हम हम्म, डीप में पढ़ा ही नहीं है, जैसे कि सर जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना सर ये हाँ हाँ, बिगिनिंग विथ मेजर प्रोजेक्ट करके ये वाला, ये बस मेरा कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद जो मेजर प्रोजेक्ट था वो हो गया कंप्लीट। और बाकी बाकी ये वाला मॉड्यूल अभी नहीं हुआ, ये वाला भी करना है। समझा। वहाँ से करना सर, तो उसके बाद सर सब कुछ बताए हैं उसमें, सिंक का वेट फंक्शन कैसे बनेगा, ठीक है। वो सब सर बता दिए हैं, लेकिन उसका असाइनमेंट तो पहले ही आ गया। तो मतलब वही कह रहे हैं कि सही चीज़ ये होगी, मैं एक मॉड्यूल आपको भेज देता हूँ, ठीक है। जस्ट अभी के लिए आप उसको देख सकते हो, बट थोड़ा सा कॉन्क्रीट के लिए आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ठीक है सर, और मतलब जब तक दे दीजिए, मतलब उससे अगर हेल्प हो जाएगा तो फिर ठीक है। यस यस, मैं एक बार अभी देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एपीआई शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बैक एंड वाला पार्ट एक बार देख लेना, फ्रंट एंड वाली तो चीज़ हो जाएगी ना, फ्रंट एंड का फॉर्म हम तो बना ही लोगे, या फिर फ्रंट एंड इसमें नहीं बनाना सर, पूरा बैक एंड ही से बनाना। मतलब फ्रंट एंड यही home.ejs और user.ejs रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा। ठीक है, तो मैं आपको अपनी वाली वो फाइल भेज देता हूँ, ठीक है। आप इस पर एक बार गो थ्रू मारो। इसमें मैंने सब बनाया हुआ है, ठीक है। आपको सबकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट एक बार सेटअप देख लेना आप, ठीक है। और जो चीज़ आपने इंडेक्स में लिखा हुआ है वो मोर देन एनफ है। ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए ना इसमें? नहीं ऑथेंटिकेशन नहीं, सब नहीं मतलब ये सब करना है सर, जैसे कि जो यूज़र आईडी और जो वो मिलेगा ना सर,
क्या बोलते हैं यूज़र आईडी और जो एपीआई की मिलेगी हाँ उसको मतलब ये डालना है इसमें, हम बताते हैं एक बार। उसको इसमें यूज़ करना है। ये जो हम लोग फेच करेंगे ना, वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। अच्छा जैसे कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं सर कि environment.env करके एक फ़ाइल बना ली है और इसी में एपीआई की और यूज़र आईडी डाल दी। अब जो हम लोग को इस दोनों का ज़रूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि process.env .api की करके यूज़ कर लेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा ऑटोमेटिकली बैच में जाएगा। यस यस समझा। ठीक है और वैसे। उसको पूरा उसको हम लोग एपीआई के साथ मतलब वो कर देंगे, एपीआई के साथ कंकैटिनेट करके और भेजेंगे फिर हेडर में। ठीक है वही समझा। यहाँ पे भी क्या हुआ है मेथड पोस्ट बॉडी json.stringify डेटा और फिर हेडर में डाला हुआ है उसको ऑथराइजेशन में बेसिक process.env यूजर आईडी और ये सब चीज़। ओके एक कोड भेजते हैं सर हम यहाँ पे, थोड़ा मेरे को खाली आप समझा दीजिए कि कोड में किया क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। क्या बैकएंड का है क्या? हाँ मतलब वही इसमें सारा कुछ वो सब एपीआई को कैसे इसमें इंटीग्रेट करना वो सब लिखा हुआ उसमें। मतलब कि कौन सी वाली दिखा देना एक बार। 1 मिनट सर भेजते हैं। ये ठीक है ठीक है आप कॉल पे रहो, मैं अभी इसको बता यहीं पे बताता हूँ। तो इसने क्या करा हुआ है ना कि आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में बर्थडे मिल रही है। ठीक है बर्थडे की डेट आई, मैं टाइप कर रहा हूँ चैट में। ठीक है आप देखो, मान लो कि 25/9/98, सो समथिंग लाइक दिस इज देयर। ठीक है आप चैट देखो एक बार। हाँ ठीक है तो फंक्शन भी यहीं पे आप चैट देखो। ठीक है हाँ। आप जब जैसे इस तरह से अगर बर्थ डेट भेजते हो तो इसने डीओबी को स्प्लिट किया हुआ है डैश पे। ठीक है तो डैश से जब इसको स्प्लिट करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तब आपको 25, 09 और 1998 तीनों अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है उसके बाद इसने करा हुआ है। ठीक है आपको एक बार ये देखना पड़ेगा कि आ, इसने डे निकाला है डीओबी जीरो से, बट आप एक बार खुद स्प्लिट करके प्रिंट करा लेना। ठीक है तो उससे उससे आपको मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा आपको, तो उससे आपको ईयर मिल जाएगा। ईयर के लिए आपको पारसेंट करना है। पारसेंट कब करते हैं? जब किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना हो। ठीक है तो इसने डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है ये कह रहा है कि डे की वैल्यू होगी डीओबी की दूसरी वाली, मंथ की वैल्यू होगी डीओबी की पहली वाली दूसरी वाली क्या है, तो 25/09/1998 है ना, वो एरे में हो जाती है, मतलब कि एरे में वो हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है तो वो एरे दे देती है आपको, इसलिए इसने डीओबी 012 ऐसे करा हुआ। ठीक है फिर आपको इसने आर मिनट ये सब भी लिया हुआ है, तो आर में आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको आर आ जाएगा, तो आर की फील्ड आप खुद बना लोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। आर वाली फील्ड खुद से आप ये आर डाल सकते हो। हाँ वो है जो मतलब वैसे करके उसको बदल सकते हैं। और यहाँ हाँ पे सर ये स्ट्रिंग में आवर क्यों लिखा हुआ है मतलब? वो स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ है, उसने ऑब्जेक्ट बनाई है, आवर नाम की बनाई है, और ये परसेंट में वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है अच्छा आपको स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, सिर्फ वही करना है। तो आपको ये डे के दूसरे तरफ आपको वो दोनों नहीं देने हैं, ये सब नहीं देना आपको, सिर्फ डे लिखना, पारसेंट कर देना। ठीक है और आर लिखना, पारसेंट कर देना। फिर लेट लॉन्ग आप भेज सकते हो वहीं से। ठीक है तो लेट लॉन्ग, ठीक है अच्छा लेट लॉन्ग आप भेज देना वहाँ से। आपको ये लॉन्गिट्यूड ये सब भेजना पड़ेगा खुद से वहाँ से, और टाइम जोन आप भेज देना। एंड ये सारी तो रिक्वेस्ट और बॉडी में ही है, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है एक तो सेकंड सर लाइन पर रहिएगा तो जीरो कॉल आ रहा है। हाँ हेलो यस मैम।
यस सर, हेलो। यस भाई, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए सर। यस, सो कह रहा था कि आपको ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डायरेक्टली मिल रही है ना, इसकी टेंशन तो आपको लेनी नहीं है। ये तो सब आप वैसे ही भेज दोगे, ठीक है। हम्म, बस आपको करना ही है कि लेकिन सर हम लोग का यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट ही नहीं हो रहा सर। जैसे हम लोग कंसोल लॉक करा रहे हैं हाँ हाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हाँ हाँ, तो प्रिंट ही तो नहीं हो रहा सर। यूआरएल इनकोडेड अभी लगा दिए, ठीक है। तो आप एक बार सिर्फ राउट चेक कर लेना, राउट अगर सही होंगे तो चल जाए, क्योंकि बाकी सब नहीं मैंने देख लिया है, तो सही है, ठीक है। आप फिर नहीं, यूआरएल वगैरह सही है सर, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा मतलब ठीक है, एक बार और ट्राई रिक्वेस्ट करते बॉडी हैं। प्रिंट। ठीक है, आप इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल कर रहे हो, होरोस्कोप डिटेल को मुझे वो जगह दिखा दो। हाँ, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स, होरोस्कोप डिटेल्स कहाँ कॉल हो रहा है? इसको कॉल करना पड़ेगा क्या सर यहाँ पे? तो भाई कॉल करेंगे नहीं तो फिर कंसोल कैसे प्रिंट होगा? मतलब कैसा कॉल करेंगे सर? यूजर कंट्रोलर ऐसे करके डॉट, हाँ उसके अंदर हाँ, जाना पड़ेगा ना? यस नहीं, यस, आप होम कंट्रोलर, होम आप कंट्रोलर में लिखा हुआ है ना सर ये? हाँ, तो वही होम वही कह रहे कंट्रोलर हैं में ना। जाना पड़ेगा। फिर हम लोग को होम कंट्रोलर को भी तो रिक्वायर करना पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे बिना रिक्वायर के कैसे यूज करें? भाई तो वही तो सब आप सब जानते हो, वही कह रहा हूँ ना कि आपको तो सब मोस्टली चीज़ें पता है, और जो नहीं पता है आपको एक बार देखनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इशू इशू तो तब होगी ना जब नोन चीज़ों में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करनी है, तो मतलब तो वही कह रहा हूँ कि ये इसमें इसको यहाँ से तो कॉल तो कर रहे सर हम लोग, इसमें कितनी एरर आ जा रहा है। क्या एरर आ रही है दिखाना। request.body सो कैनॉट रीडिंग बॉडी बॉडी, ये कहाँ पे है? क्या कॉल हुई है दिखाना तो। यूज़र जेएस में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कहाँ, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कहाँ का यूज़ हुआ है मुझे वो दिखा दो। ठीक है, एक मिनट बैक जाना ब्रो, बैक जाना। जहाँ आपने फंक्शन कॉल करा है। भाई ऐसे फंक्शन नहीं कॉल करेंगे ना, फंक्शन कॉल करने की आप पड़ेगी आपको राउटर डॉट पोस्ट के अंदर जो फॉर्म सबमिट आप कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको कॉल करनी है। इंडेक्स इंडेक्स वाली फाइल में जाओ, मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है आपको। इन यहाँ पे राउटर इंडेक्स में, ठीक है। गेट पे आपने जैसे करा है ना ये स्लैश करके, और ये होम कंट्रोलर डॉट होम करा, इस तरीके से आपको वो कॉल करनी है। तो जो फॉर्म सबमिट हो रहा है उसका यूआरएल जाएगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट पे आपका फंक्शन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा राउटर डॉट गेट और फिर फॉरवर्ड स्लैश यूजर, और फिर ये होम कंट्रोलर डॉट और इसके आगे जो फंक्शन का नाम है। हाँ, आपने जो वहाँ लिखा हुआ है, ये आप ही ने लिखा है ना कि कौन सा ये वाला? हाँ, ये पूरा कोड मेरा ही है। तो भाई सेम तो वहाँ पे भी लिखना है। यहाँ आएगी जो जिस पे आप फॉर्म सबमिट करो, फॉर्म सबमिशन वाले पे देख लो आप एक बार, वहीं से कॉपी फॉर्म पेस्ट करो। सबमिशन हाँ, का यूआरएल फॉरवर्ड स्लैश यूजर ही बस थी। ठीक है, ठीक है। और मेथड को पोस्ट कर दो वहाँ पर। हाँ, ये वाला। हम्म।
ऐसे करना है ना सर? राउटर डॉट गेट कर दो यहाँ पे, सॉरी राउटर डॉट पोस्ट कर दो और वहाँ पे भी पोस्ट कर दो मेथड फॉर्म में। फॉर्म में मेथड पोस्ट करा? ओके ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते अभी देखिए इसको सबमिट करके देखते हैं। भाई मेथड पोस्ट करो, मेथड फॉर्म खोलो, फॉर्म दिखाओ एक बार। फॉर्म हाँ इस पे मेथड पोस्ट तो लिखी है आपने, फिर ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, एक बार फिर से चलना वहाँ पर फाइल पे, वहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, सो ये राइट क्लिक करो आप, इंस्पेक्ट नेटवर्क टैब खोल दो और एक बार फिर से फॉर्म सबमिट करो। ठीक है। ठीक है, एक बार नेटवर्क टैब पे चलते हैं। सो कैन नॉट गेट, अरे यार ठीक है, एक बार फॉर्म पे चलना वापस। हाँ सर्वर को रीस्टार्ट करो, ठीक है, सर्वर को रीस्टार्ट करो, क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट करो। पूरे यहाँ से नहीं नहीं, सर्वर रीस्टार्ट करो। ये ऐसा लोडिंग ही ले रहा है सर। क्या लोड नहीं हो रहा? लोड हो रहा है सर, बफर ही कर रहा है इससे आगे। ठीक है, एक बार सर्वर देख लो, सर्वर ऑन है ना? सर अब अभी यहाँ पे आ रहा है, बर्थ डिटेल्स के ले रहा है। बस ठीक है, ठीक है, हो गई। अभी जो हम लोग ने 2 बार कराना, हमको लगता है सर वहाँ पे वो बफर ही कर रहा है, क्योंकि हम लोग उसको ये नहीं कर रहे हैं ना सर, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रेंडर ये तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये करेंगे तो फिर वो रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ से। और मान लीजिए कि सर हमको यूज़र पे लेके जाना है, तो यहाँ पे होम की जगह बस यूज़र लिख देंगे और बाकी यहाँ पे जो भी अंदर में डालना। यस यस भाई यस, ये तो करना था। हो गया, आप एक बार ये देख लो, ठीक है, मेरी बात मानो, थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो आप एक बार फिर से देख लो, ठीक है। मोस्टली अब मुझे लग नहीं रहा आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है अब मुझे लग रहा, बट ठीक है, एक बार आप इसको ये देख जो लो। आपने भेजा है सर, इसको देख लेगा गिटहब। यस यस भाई, ये मेरी वाली है, तो ठीक है। तो इसमें एपीआई वगैरह यूज़ हो रखा है क्या सर? इसमें हाँ सब है भाई, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट आपको मैक्सिमम सब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है ब्रो, करो ठीक है इसको, सर। ठीक है। ऑल राइट भाई, चलो।